गुरुकुल विद टाइम में आप सभी का स्वागत है। अब हम और एक 5 नंबर का प्रश्न देखने जा रहे हैं। वो है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए हमारे पास दो विधि है। पहला जो विधि है चिली साल्ट पीटर से बनाया जाता है, चिली साल्ट पीटर से। और दूसरा बनाया जाता है अमोनिया से, अमोनिया से। अमोनिया से। और एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें ज़्यादातर बार अमोनिया से ही पूछा गया है कि अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अमोनिया से ही देखेंगे, उसके बाद साल्ट पीटर से भी देखेंगे। तो अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए कहता है कि हैबर विधि से अमोनिया ओस्टवाल्ड विधि से बनाया जाता है। किस विधि से बनाया जाता है? ओस्टवाल्ड विधि से। यानी कि जब पढ़ेंगे तो अमोनिया ओस्टवाल्ड प्रक्रम, अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। तो आंसर लिखेंगे कि अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड प्रक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है। अब इस विधि में नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के, इस विधि में अमोनिया से, अमोनिया को 9 बार दाब, अमोनिया को 9 बार दाब तथा 500 केल्विन ताप पर, तथा 500 केल्विन ताप पर 9 बार दाब और 500 केल्विन ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। और जो पुनः वायु से अभिक्रिया कर, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड पुनः वायु से अभिक्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, जिसकी अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। यानी कि जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी कि अगर हम इस रिएक्शन को बनाना सीख जाएंगे तो हम 5 नंबर में लिखना भी सीख जाएंगे। सबसे पहले अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में अमोनिया को 9 बार दाब तथा 500 केल्विन ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पुनः वायु से अभिक्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। यानी कि जब पुनः हम नाइट्रोजन ऑक्साइड की अभिक्रिया वायु के साथ करवाएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, और जिसकी अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। अब इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कि अमोनिया किस विधि से बनाया जाता है, तो याद रखेंगे ओस्टवाल्ड विधि से। किस विधि से बनाया जाता है? ओस्टवाल्ड विधि से। और उत्प्रेरक पूछता है कि किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा प्लेटिनम उत्प्रेरक हो जाएगा। अब इसमें जो दिखाया गया है, यानी कि जब हम रिएक्शन बनाएंगे तो यहाँ पर हमको ये वाला हमको लिखना होगा। यानी कि जब हम इस प्रश्न को लिखेंगे कि अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल कैसे तैयार किया जाता है, तो इसको हम बढ़िया से यहाँ पर लिख दिए हैं कि अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? ओस्टवाल्ड प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में अमोनिया को 9 बार दाब तथा 500 केल्विन ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु से अभिक्रिया कर नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करेगा, जो पुनः नाइट्रोजन ऑक्साइड पुनः वायु से अभिक्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और जिसकी अभिक्रिया जब हम जल के साथ कराते हैं तो किसकी प्राप्ति होती है? नाइट्रिक अम्ल की प्राप्ति होती है। यानी कि जब जिसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा देंगे? नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे तो हमको, जिसकी अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे तो नाइट्रिक अम्ल का प्राप्ति हो जाएगा। यानी कि अमोनिया को यहाँ पर क्या करना है? 9 बार दाब भी देना है, तब जाकर के हमारा क्या बनेगा? नाइट्रिक अम्ल बनेगा।
हमने पढ़ा इसमें दो ऑब्जेक्टिव पूछेगा भी इससे। सबसे पहला पूछा जाएगा कि किससे निर्माण होगा। तो अगर पूछेगा किससे अमोनिया नाइट्रिक अम्ल, तो याद रखना है ओस्टवाल्ड प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम? ओस्टवाल्ड प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम याद रखना है? ओस्टवाल्ड प्रक्रम। और दूसरा पूछेगा कि किस उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे, तो उत्प्रेरक जो है वो है प्लेटिनम। अब इसमें दूसरी विधि हम पढ़ रहे थे, दूसरी विधि जो हमारे पास है वो है, दूसरी विधि जो है चिली साल्टपीटर से है। यानी कि चिली साल्टपीटर से कैसे बनाया जाएगा? तो चिली साल्टपीटर से बनाने के लिए चिली साल्टपीटर की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराना होगा। यानी कि चिली साल्टपीटर की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा देंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल। और चिली साल्टपीटर का फॉर्मूला होता है सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3। यदि चिली साल्टपीटर की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे यानी H2SO4 के साथ कराएंगे, तब जाकर के नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होगा और साथ ही साथ सोडियम सल्फेट बाहर हो जाएगा। सोडियम सल्फेट बाहर हो जाएगा। यानी कि यदि अगर चिली साल्टपीटर से पूछेगा तो ये बहुत हल्का भी है और ये कई बार प्रश्न में आ चुका है। तो इसका जवाब हम ये भी लिख सकते हैं कि चिली साल्टपीटर की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये दोनों प्रश्न दोनों विधि से बना सकते हैं। यदि अगर प्रश्न में केवल अमोनिया देगा तो अमोनिया से बनाना होगा, और यदि प्रश्न में कुछ ना पूछे तो हम इससे भी बना सकते हैं और 5 नंबर आसानी से ला सकते हैं। आज हम 5 नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं और 5 नंबर का क्वेश्चन है हैबर विधि से अमोनिया कैसे तैयार किया जाता है। प्रश्न है हैबर विधि से अमोनिया कैसे तैयार किया जाता है। अमोनिया कैसे तैयार किया जाता है, ये प्रश्न 5 नंबर में कई बार पूछ चुका है। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, 2 मिनट इस प्रश्न पर ध्यान दिया जाए तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो यदि अमोनिया पूछा जाए कि किस विधि से बनाया जाता है तो डायरेक्ट हम हैबर विधि से कह सकते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव में भी हम कह सकते हैं कि हैबर विधि से अमोनिया तैयार किया जाता है। लेकिन प्रश्न 5 नंबर का आता है कि अमोनिया कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे कि हैबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम परावर्तक की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब तथा 700 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस का संश्लेषण होता है। बस इतना सा है और 5 नंबर हमारे खाते में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे देखना है रिएक्शन कैसे बनेगा। अगर रिएक्शन बनाने भी आ जाएगा तो हम उससे आसानी उसको आशा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कहा तो उसको साथ में ले लिए, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के, अब बोला गया है आगे आयरन उत्प्रेरक, लेंगे आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम परावर्तक, तो मॉलिब्डेनम परावर्तक के रूप में 200 वायुमंडलीय दाब, तो यहाँ पर दाब के लिए हम लोग 200 ATP, दाब के लिए हम लोग ATP का प्रयोग करते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब, और 700 केल्विन ताप पर गर्म करने से, तो 700 केल्विन ताप पर जब गर्म करेंगे तो अमोनिया गैस का संश्लेषण होगा। यही है 5 नंबर का प्रश्न। फिर से एक बार ध्यान दिया जाए, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ आयरन उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम परावर्तक, यानी कि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ आयरन उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम परावर्तक की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब तथा 700 केल्विन ताप पर जब गर्म करेंगे तो अमोनिया गैस का संश्लेषण होगा। इतना लिखेंगे, 5 नंबर हमारे पास आ जाएगा। देखा जाए तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, यानी कि जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास पूरे के पूरे 5 नंबर। यानी कि अमोनिया बनाया कैसे जाएगा, तो हैबर विधि से। किस विधि से बनाया जाएगा? हैबर विधि से। कहा गया कि इस विधि में नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ आयरन उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम परावर्तक की उपस्थिति में
कितने दाब, तो 200 वायुमंडलीय दाब तथा 700 केल्विन ताप पर अमोनिया गैस का संश्लेषण होता है। यानी कि इतना करेंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा आसानी से। अब इससे 2-3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आता है कि जैसे अमोनिया किस विधि से बनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हैबर विधि से। दूसरा प्रश्न पूछता है कि अमोनिया बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आयरन उत्प्रेरक। और पूछेगा कि इसमें कितना केल्विन ताप का प्रयोग किया जाता है, तो 700 केल्विन ताप। तो ये था 5 नंबर का प्रश्न। एक और प्रश्न 5 नंबर में देखेंगे जो है हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में भी देखते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाया जाएगा। H2SO4, इसी को हम लोग गंधक अम्ल भी बोलते हैं। यानी गंधक अम्ल कैसे तैयार किया जाएगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक अम्ल संपर्क विधि या कांटेक्ट विधि के द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे पहले किस विधि से बनाया जाएगा, संपर्क विधि, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कांटेक्ट विधि। तो सल्फ्यूरिक अम्ल किस विधि से बनाएंगे, संपर्क विधि से। अब इसमें भी रिएक्शन अगर 4 लाइन बढ़िया से सीख जाएंगे तो 5 नंबर आसानी से मिलेगा। तो रिएक्शन है कि इस विधि में सल्फर वायु से अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है, वायु से अभिक्रिया करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इस विधि में सल्फर वायु से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। यही जो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, यानी वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में पुनः वायु से अभिक्रिया कर सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। यानी कि जब इसे पुनः वायु से अभिक्रिया कराया जाएगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाएगा। जब इसे सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा अवशोषित कराते हैं तो ओलियम की प्राप्ति होती है। यानी कि इसी सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा अवशोषित कराया जाएगा तो ओलियम की प्राप्ति होगी, ओलियम की प्राप्ति होगी। और जब ओलियम का जल अपघटन कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल की प्राप्ति होती है। यानी कि जब जल अपघटन कराया जाएगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल की प्राप्ति होगी। यानी कि ये भी प्रश्न 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए 2026 के लिए, कि गंधक अम्ल कैसे तैयार किया जाता है। या प्रश्न देता है संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे तैयार किया जाता है, तो लिखेंगे कि इस विधि में सल्फर वायु से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इस विधि में सल्फर वायु से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, जो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में पुनः वायु से अभिक्रिया कर सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा अवशोषित कराने से ओलियम की, यानी कि ओलियम का निर्माण होता है, और जिसके जल अपघटन के पश्चात सल्फ्यूरिक अम्ल की प्राप्ति होती है। यानी कि जब ओलियम का जल अपघटन कराया जाएगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल की प्राप्ति हो जाएगी। अब इससे ऑब्जेक्टिव में 3-4 प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न कि सल्फ्यूरिक अम्ल किस विधि से तैयार किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा संपर्क विधि। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाता है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्या हो जाएगा, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। तीसरा प्रश्न पूछता है ओलियम का सूत्र क्या होता है, तो ओलियम का सूत्र हो जाएगा H2H2O7। और चौथा प्रश्न पूछता है कि यदि ओलियम का जब जल अपघटन कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल के अलावा क्या प्राप्त होता है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। और जब इतना लिखोगे तो 5 नंबर आ जाएगा। एक बार फिर से सुनेंगे और जरूरत पड़ने पर इसको स्टॉप करके लिख भी सकते हैं। इस विधि में सल्फर वायु से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में पुनः वायु से अभिक्रिया कर सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाएगा, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा अवशोषित कराने से ओलियम का निर्माण होता है, जिसके जल अपघटन के पश्चात सल्फ्यूरिक अम्ल की प्राप्ति होती है। तो 2 प्रश्न हम किए हैं, आगे और भी ऐसे प्रश्न आते रहेंगे। तो और नए नए प्रश्न के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।